ओके, सो रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन को कंटिन्यू करते हैं और लिखते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। देखिए, ये ऐसा कोई रिवर बोट प्रॉब्लम स्पेशल केस वाला बात नहीं है, या हम बोलें कि सिंपल इट्स अ केस ऑफ टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। क्या क्या, देखिए पहले तो कुछ चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे। लिखते हैं, सपोज ये रिवर अपने को दिया है, ठीक है ना। हाँ ना, देखिए अगर ये ऐसा लिखता है u, ये होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर, हाँ जी, और कुछ नहीं लिखा है तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ नहीं, देखिए जब भी ऐसा बोलता है ना तो ये विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रिवर का जो ये दिया है, तो ये हम लिखते हैं फ्लो ऑफ रिवर। हाँ, या हम इसी चीज को लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, और ये सब है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, ग्राउंड। बिल्कुल, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ ना, फ्लो वेलोसिटी दिया है, इसका मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। दूसरा हमें जो देता है v, अगर हम लोग लिखें, चाहे तो आप वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट, ये ऐसा दिया है वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट या जो भी लिखता है, हम इसको लिख रहे हैं कि वेक्टर फॉर्मेट में भी लिखें तो देखिए ये होता है वेलोसिटी ऑफ मैन, या हम इसको बोट भी लिखते हैं, या इंजन भी लिख सकते हैं, या स्विमर लिख सकते हो। समझ रहे हो ना, ध्यान से। जो देता है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, हाँ जी, कुछ नोटेशंस को समझिए, या हम इसी चीज को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन या कैपेसिटी ऑफ बोट इंजन, हाँ जी, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वाटर। समझ रहे हैं, ये चीज होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये जो दिया जाता है वो ये रहता है। कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस या कुछ चीजों को हम जरूर ध्यान रखें, राइट ना। देखो, अगर मैं बात करता हूं कि फ्लो वेलोसिटी हमारा u दिया हुआ है, एंड मैन जो है वो तैरना शुरू कर रहा है v से, तो देखिए अगर इस चीज को जाओगे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर आएगा, हाँ जी। तो ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन लिखेंगे तो वो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर आएगा ना, हाँ जी। क्या बोल रहे हैं, समझिए। नाउ अगर कोई मैन इस डायरेक्शन में तैरना शुरू करा है, ये रहा वेलोसिटी v, हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट इस डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिए। तो इसमें रिवर की वेलोसिटी को अगर हम लोग जोड़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन अगर हमें लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये वैल्यू तो आपका आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन जो आ रहा है वो v प्लस व्हाट, u। देखिए ये सारा स्टोरी जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू, समझने वाला है। अगर v में हम u को ऐड कर दें, ये तो जो हमें मिलेगा वो है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये
हाँ जी, ठीक है। देखिए मैन जाना तो चाह रहा था आपका सपोज ए से लेकर और वो हमारा जो भी है बी पर, लेकिन वो पहुंचा है सी पर, है ना, ये राइट। नाउ इसमें कुछ कुछ जो टर्म हैं उन चीजों को भी हम लोग लिखेंगे। अब देखिए अगर मैं यहीं पर, ठीक है ना, कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। ये नोटेशन ध्यान रखने वाला है, ये जो बोला जाता है ये यही बात होती है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वाटर या स्टिल वाटर ना। देखिए अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, चलिए n मान लेते हैं, हाँ जी, ठीक है ना। तो एक दो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, या ये जितना हमें टाइम इस तरफ जाने में लगेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस अ रिवर, हाँ, जो हमारा एक टर्म होता है ड्रिफ्ट, वो चीज भी हम लोग लिखते हैं, समझ रहे हैं, और इस चीज को हम लोग कर सकते हैं, राइट। नाउ मैं इसकी प्रॉपर मैथमेटिकल एनालिसिस पे जाऊं तो देखते हैं। चलिए रिवर, ठीक है, ये बेसिक बात है। अगर हम थिकनेस ऑफ रिवर को से d मान लेते हैं, हाँ जी, और हम लोग अगर मान लो कि ये जो है थीटा एंगल पर है, हाँ, तो मैं v को लिख रहा हूं, ये आएगा v cos थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा, और ये जे कैप, देख लीजिए v का दो कंपोनेंट, हाँ जी, हाँ, v cos थीटा और इधर करेंगे तो v एंड व्हाट साइन थीटा। नाउ है क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, राइट। नाउ u की अगर बात करोगे तो ये u एंड आई कैप है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड है, बिल्कुल। तो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है, जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन लिख रहे हैं, वो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर आ रहा है, हाँ बिल्कुल यही है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो वो विथ रेस्पेक्ट टू क्या होता है, ग्राउंड। हाँ ना देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो v प्लस वी आर है, हाँ, और वेक्टर फॉर्मेट में लिखिए v cos थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप प्लस u इंटू आई कैप। नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड v cos थीटा प्लस u आई कैप एंड v साइन थीटा एंड व्हाट जे कैप। ये मैन की वेलोसिटी देखिए मैंने वेक्टर फॉर्मेट में लिख दिया है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन बोट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड, है ना। अब देखो ये तो वेक्टरली हमने लिख दिया, कुछ भी नहीं करा है, सिंपल सिंपल रिलेटिव मोशन वेक्टर सम या डिफरेंस बोल सकते हो, है ना, ये भी सम ही होता है। हाँ एनीवे अगर मैं बोलूं कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, हाँ, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर जो है ये अगर आप x मानते हैं, इसको अगर हम लोग y मान लें तो आप समझ रहे हैं कि ये y डायमेंशन से रिलेटेड है। टाइम टेकन इन क्रॉसिंग ऑफ रिवर, हाँ जी, देखिए चुपचाप y वाला वेलोसिटी लिखिए, ठीक है, और वो आ जाएगा डिस्टेंस y अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन इन y, सब कुछ y में, d बाई v एंड व्हाट साइन थीटा, बिल्कुल, हाँ जी। देखो साफ सुथरा बात ये है कि
इसको जो क्रॉस करना है वो y डायरेक्शन है, और y डायरेक्शन में x वाला वेलोसिटी कोई हेल्प नहीं करता। चुपचाप आप लिख दीजिए, समझ रहे हैं। नाउ सिंस एक्सेलरेशन आपका 0 है तो चुपचाप ये आ गया है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आता है हमारा ड्रिफ्ट। देखिए कई लोगों को कंफ्यूजन भी होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है। ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, पूरा का पूरा हम इस चीज को डी मानते हैं, समझ रहे हैं। ये स्टार्टिंग से दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट along flow of river। हाँ जी, फ्लो ऑफ रिवर बाय द टाइम मैन क्रॉसेस द रिवर। यस बिल्कुल। नाउ लिख लेते हैं। अगर हम लोग d की बात करेंगे तो वो x ही है पूरे टाइम t में, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का x कंपोनेंट इनटू टाइम। हाँ जी बिल्कुल, v cos थीटा प्लस u इंटू डी बाई वी साइन थीटा, यही हमारा ड्रिफ्ट है। हाँ जी, v cos थीटा, ठीक है ना, लिख सकते हैं, हो गया। देखिए x वाला x से मतलब है, y वाला y से मतलब है, और ये हम लास्ट टॉपिक से ही बोल रहे हैं कि मोशन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस जो हैं वो एक दूसरे को अल्टर नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते, है ना। एनीवे ड्रिफ्ट आ गया, v cos थीटा प्लस u अपॉन v साइन थीटा, है ना, हो गया। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। नाउ इसके कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशंस आता है, लिखते हैं, क्या क्या लिखा जाए। पहला, द मिनिमम टाइम in which river can be crossed। नाउ t मिनिमम की हमारा बात हो रहा है, तो देखिए ये ऑफ कोर्स d अपॉन वी साइन थीटा का मिनिमम। हाँ ध्यान से, ये क्या हो सकता है, सेम मैन की कैपेसिटी जो है, या नहीं होता है कि इंजन का जो कैपेसिटी है, ठीक है ना, वो फिक्स है, v फिक्स है, या स्विमर की कैपेसिटी फिक्स है, तो हम लोग एंगल चेंज करके जो आ सकता है वो ये हो सकता है कि v और साइन थीटा का मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम जो होता है वो आपका 1 होता है, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 है। हाँ, और इसके लिए थीटा 90 डिग्री होता है, समझे, दिस इज द टी मिनिमम, राइट। नाउ ध्यान दीजिए, बिल्कुल बात सही है कि देखो रिवर आपको क्रॉस करना है ना, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी बोल रहा है v जो होना चाहिए वो अक्रॉस द रिवर ही होना चाहिए, ऐसा। देखते हैं, हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
बिल्कुल। और इस तरीके से बात करी जाए तो देखो, बोल रहा है कि v इधर ही रखिए। v होता क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर होता है। हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन जो आता है वो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर को ही हम लोग u मानते हैं। बिल्कुल दे रखा है। हाँ, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो v प्लस u। बिल्कुल, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो है वो v है। ये हो गया। v में u जोड़िए, ये u तो इधर है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो अगर आप 90 पर जाएंगे, हाँ जी, तो टाइम मिनिमम होगा। बिल्कुल टाइम मिनिमम होगा फॉर किसके लिए? टी मिनिमम, राइट। नाउ आप हेड तो इधर जरूर करेंगे लेकिन पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे आप यहां पर, ये। हाँ जी, तो जो आप पहुंचना चाह रहे थे ए से बी पर, वो पहुंचेंगे सी पर, और इन दिस केस ड्रिफ्ट आएगा। यस, देख लीजिए, या तो आप ड्रिफ्ट यहीं से लिख सकते हो, ड्रिफ्ट लिखेंगे, वो x वेलोसिटी है टाइम टोटल t, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का x कंपोनेंट इनटू t। हाँ, आप लिखोगे ना तो ये j कैप में है और ये i कैप में है, या पहले वाला जो फॉर्मूला था ड्रिफ्ट का, v cos थीटा प्लस u बाई v sin थीटा इंटू डी। हाँ जी, तो थीटा 90 है ना, ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा, या चुपचाप केवल यही u तो आपको आगे लेके जा रहा है, तो और ये हो गया 1, तो ये ड्रिफ्ट जो आ गया यो u इंटू डी बाई वी। समझे? हाँ जी, इन दिस केस ड्रिफ्ट इतना आएगा, टाइम कम से कम इतना होगा, और उसके लिए जो स्विमर का हेड है वो स्टार्ट करना चाहिए डायरेक्टली ऑपोजिट बैंक पे, लेकिन वो पहुंचेगा कहां? ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें कि मैन स्टार्ट स्विमिंग along AB but reaching at C। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये बात हो गया। नाउ टाइम मिनिमम वाला दूसरा, दो चीजें, ड्रिफ्ट भी मिनिमम कर सकते हैं, देखते हैं, लिखते हैं। है ना, नाउ केस अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा हमारा फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। अब हम लोग डी मिनिमम की बात कर रहे हैं।
हाँ ना, एक तो सिचुएशन यही है कि ये चीज़ें हम लोग लिखेंगे और ऐसा है, कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्टली ऑपोजिट बैंक पे पहुंच जाएं। तो क्या होना चाहिए, देखिए नो डाउट जो चीज़ें चल रही हैं वो तो ऐसे ही है। क्या वेलोसिटी ऑफ, अगर हम लोग v लिख रहे हैं तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। हाँ, u हम लोग लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है v प्लस वॉट u, बिल्कुल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड। नाउ अगर ये रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है तो आपको पहुंचना है इधर, ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, डायरेक्टली ए से कहां, बी। हाँ जी, और इस केस में जो ड्रिफ्ट मिनिमम होगा वो हमारा 0। हाँ जी बिल्कुल, ड्रिफ्ट 0 ना। तो ये है क्या, दो चीजों का सम है, एक तो आपका v, हाँ बिल्कुल, और एक आपका u। समझ रहे हैं, बिल्कुल। नाउ इन दिस केस अगर आप चाहें कहीं से भी एंगल ये आप बता सकते हैं, ये रहा 5। तो अगर वेलोसिटी ऑफ मैन मैं लिखूंगा तो वो आपका नो डाउट v प्लस यू आ रहा है, ठीक है ना। और इस केस में अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो आ जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ये। हाँ ना, देखिए, और ये जो आ रहा है ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि ओनली इन y डायरेक्शन है। देखिए टोटल का टोटल, बिल्कुल ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी हमें पता चल गया कि इतना होना चाहिए या इतना होगा, ड्रिफ्ट 0 होगा। हाँ, और जो मैन की वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कंप्लीटली इस बार है किधर, y डायरेक्शन में। हाँ, इन y डायरेक्शन। ठीक है ना, हम इसको y और इसको x जनरली जो मानते हैं वही है, राइट। नाउ टाइम, क्रॉस द रिवर, तो t जो आएगा वो ऑफ कोर्स y वाले से, और वेलोसिटी ऑफ मैन का y कंपोनेंट चाहिए, ये d है, और ये आ रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन, पूरा का पूरा जो है वो y में ही है, और ये आ गया t बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाँ बिल्कुल ना, देखो एक तो तरीका हमारा ये भी हो सकता था, d निकाल लीजिए, v cos थीटा प्लस यू बाई डी अपॉन वी साइन थीटा, इट्स अ फंक्शन ऑफ थीटा फॉर d मिनिमम, डिफ्रेंसिएशन ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू थीटा को 0 कर दो, और यहाँ से थीटा आपका पता चल जाता। समझ रहे हैं, वो थीटा आपका जो होगा वो ये वाला आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से लिखा है ना। अभी अगर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। हाँ ना, मैं अगर यहां से लिखूं तो चलिए साइन फाई
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फाई भी लिख सकते हैं बिल्कुल। एंड अगर थीटा की बात करोगे तो 90 प्लस फाई है। आई होप कि डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ तो जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा होगा, लेंदी होगा, राइट। और ये वही बोल रहे हैं कि अगर हम लोग वेक्टर सीखे हैं और डायग्राम को यूज़ करेंगे तो ये सिंपली बहुत आसानी से आ जाएगा। और आप लिख सकते हो, अगर वो बोलेगा अक्रॉस द रिवर, ये ए बी से कितना, तो वो 5 पे, हाँ। और अगर पूछेगा अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, हाँ जी, तो आप लिख दीजिए उसमें और 90 जोड़ दीजिए, राइट। एंड दिस इज द वे, ओके। नाउ नेक्स्ट,